Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today in this section हम डिस्कस करेंगे explanation of photoelectric effect को on the basis of the quantum Planck theory. उसके हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग. देखिए हमने पढ़ा कि लिमिटेशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, मेनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फिर हमने देखा कि क्वांटम थ्योरी आई, क्वांटम थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है. इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो किसी सोर्स से आगे कैसे पहुंचते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, एंड दोज एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज क्वांटम, या लाइट के केस में उन्हें हम फोटोन कहते हैं. ठीक है, तो इसी को हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था. कुछ हम अमाउंट यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं. हमने देखा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब एक सर्टन फ्रीक्वेंसीज के मोर देन अ सर्टन फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस जब गिरते हैं किस पे, एक मेटल सरफेस पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. ओके, ये हमने देखा था, पिछले सेक्शन में भी हमने देखा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में. अब देखिए कि दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन द लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस, photons give their energy, entire energy to the electrons and dislocate them. The frequency should be is greater than the minimum value known as threshold frequency. तो क्या होता है कि जब लाइट जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की गिरती है मेटल सरफेस के ऊपर, तो जो फोटोन्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, और उनको डिसलोकेट कर देते हैं. ये मैंने बताया भी था आपको, वो पैकेट्स हैं, वो एनर्जी पैकेट्स हैं. वो एनर्जी पैकेट्स क्या होंगे, ऐसा गिरेंगे मेटल सरफेस के ऊपर. ठीक है, इस मेटल सरफेस के ऊपर वो गिरते हैं. मेटल सरफेस के ऊपर जैसे ही वो गिरेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऐसे इजेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो जो फोटोन्स अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, एंड देन डिसलोकेट देम. ऐसा करने के लिए दे नीड ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी. उनको ऐसा करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए. दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द न्यू नॉट. ओके, अब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए हम एक रिलेशनशिप यहाँ पे डिराइव करेंगे. कौन सी रिलेशनशिप डिराइव करेंगे, ए रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, एंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन. उसके बीच में एक रिलेशनशिप हम देखने वाले हैं. देखिए, जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की मान लीजिए वो न्यू है, और दैट इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू नॉट. ठीक है, तो एनर्जी गिवन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या होगी, दैट विल बी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगी, जो काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल रही है. ये दिस इज द एनर्जी. ये वो एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को दी जा रही है ताकि वो इजेक्ट हो जाए, निकल जाए वहां से. ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. अब देखिए, हाफ एम बी स्क्वायर हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, पता है आपको, प्रीवियस क्लास में पता है. हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसके बराबर आएगी. अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर. इसको यहाँ लेंगे ना, इस साइड लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है. फिर एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, और एच न्यू नॉट को हम बोलते हैं डब्ल्यू नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन या वेव फंक्शन बोल देते हैं. ये वेव फंक्शन होता है, रिप्रेजेंट द एच न्यू नॉट वैल्यू. तो ये रिलेशनशिप हमारे पास आई है, किसके बीच में रिलेशनशिप है, बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द इंसिडेंट एनर्जी ऑन द इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, एच न्यू और हाफ एम बी स्क्वायर. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. ये एक्सप्लेनेशन किसके लिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, कि क्या होता है क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर. ठीक है, अब जब हमने वेव थ्योरी भी देख ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्वांटम थ्योरी भी आ गई, तो इन दोनों थ्योरी से क्या पता चलता है, इन दोनों थ्योरी से हमें यह पता चलता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे पोजेस ड्यूअल नेचर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है. अब ये ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे पोजेस बोथ नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. रेडिएशंस का नेचर कैसा है, ड्यूअल है. मतलब वो दे कैन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज दे कैन बिहेव एज
वेव। ओके, इसी को हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी वो पार्टिकल के रूप में भी बर्ताव कर सकते हैं और वेव के रूप में भी। कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो वेव नेचर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किए जाते हैं, जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, और कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी हमें यहां से ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पोजेस पार्टिकल electromagnetic radiations have both particle as well as wave nature। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नेचर कैसा होता है? पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। सो ये निष्कर्ष हमें मिला बच्चों किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और उसके बाद में जो आई क्वांटम थ्योरी से, कि दोनों नेचर है उनके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हम यहाँ पे देखेंगे रिलेटेड टू द थ्योरी, जो हमारे उससे रिलेटेड है, ड्यूअल नेचर से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज दैट, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, देन कुछ आप खुद करेंगे इन द होमवर्क। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी कैसे कैलकुलेट करना है इसको। पहले तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास रिलेशनशिप है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्या सॉल्यूशन होगा? देखिए ये रिलेशनशिप है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हमारे पास C जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, आपको पता है। C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे बच्चों, 10⁻10 मीटर्स। पहले मैंने आपको बताया कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻10 मीटर्स होता है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 6000 × 10⁻10। इसको कम कर दीजिए 3 जीरोस को यहाँ से, तो आपको मिलेगा 3/6 × 10⁸ डिवाइड बाय 10⁻7। ये मिलेगा आपको यहाँ से। इसको ऊपर ले जाते हैं, 3 1 3 3 2 6। हम लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻7 ऊपर जाएगा तो 8 और 7 15 प्लस का 15 हो जाएगा हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है बच्चों, दैट इज द सॉल्यूशन। ओके, ये फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है, सिंपल था। अब दूसरा इसमें आपको क्या निकालना है? नेक्स्ट आपको निकालनी है, आपको एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे फोटोन की क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला भी बच्चों आपके पास है। एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू H न्यू होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.626 × 10⁻34 वैल्यू होती है। H की वैल्यू बता रहा हूँ आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। इनटू में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.5 × 10⁻15। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, -34 है, 15 है, कितना रह जाएगा? दिस विल बी अराउंड 34 15 9 119। तो यहाँ आ जाएगा × 10⁻19 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इट कम्स आउट टू बी, कितना आता है? 6.626 × 5 33 5 is 10 13 3 1 31 1 3 5 से 30 33। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है? 3.3130 × 10⁻19 जो एनर्जी है आपको यहाँ से मिल जाती है। एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ जूल्स में। आप एक्सप्लेन करेंगे इसको, जूल्स में रख सकते हैं, जूल्स में रख दीजिए। ठीक है, ये एनर्जी आपको, दिस इज द सॉल्यूशन, इस तरह आपको करना है। ओके, ये एक न्यूमेरिकल था रिलेटेड टू दैट थिंग। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं।
जहां पे हम यूज करेंगे किसका, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी वाली रिलेशनशिप थी, जो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी की रिलेशनशिप देखी थी एच न्यू के साथ, याद होगा आपको भी, अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कैलकुलेट the kinetic energy of electron ejected when yellow light of frequency, when yellow light of frequency equal to 5.2 into 10 to the power minus 14 है यहाँ पर, सॉरी प्लस 14 है, प्लस 14, और फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल पे गिर रहा है ये, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम इज गिवन, फॉल्स ऑन पोटेशियम मेटल हैविंग न्यू नॉट इज इक्वल टू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 इंटू 10 टू पावर 14 है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या गिवन है, आपको काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। येलो लाइट आपको गिवन है जो गिरती है मेटल सरफेस के ऊपर, पोटेशियम के ऊपर, फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है 5.2 इंटू 10 पावर 14 दे रखी है, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है पोटेशियम की वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 14। नाउ सिंपल यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करना है आपको, क्या फॉर्मूला था, हाफ, इसका सॉल्यूशन देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होती है, बस ये इसी में रखना है आपको, एच को कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट आ जाएगा, एच इंटू न्यू कितना है हमारा, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है 5.2 इंटू 10 टू द पावर 14, माइनस में ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 14, एच इंटू माइनस कर दीजिए, इट विल बी 0.2 इंटू 10 टू द पावर 14 आ जाता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 है, यानी h की वैल्यू ये रही, मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे, 0.2 इंटू 10 टू द पावर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिलता है यहाँ पर, मल्टीप्लाई कीजिए 6.626 इंटू में 0.2 से 12 1 4 5 to 6 12 2 It comes out to be 1.3252 into 10 to the power minus 20 आ जाएगा, प्लस का 14 है, माइनस का 34 है, ठीक है, तो माइनस 20 आ जाता है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, जो उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होती है, ठीक है, जब वो इजेक्ट होते हैं किससे, मेटल सरफेस से। सो ये न्यूमेरिकल था चिल्ड्रन, ठीक है, इस तरह आपको परफॉर्म करना है न्यूमेरिकल को, कुछ मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूं, ठीक है, आपको वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है देन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।